चाचा एक मिनट अरे बेटा पहले बैठने दो गाड़ी में एक मिनट मेरे गाड़ी में आइए पीछे अन्ना अपने गाड़ी चोको पीछे लग चोको देखो ना कैमरा अरे यार कैमरा पीछे ले अरे यार कौन है ये Majority of the things I've always said on Twitter. अगर किसी को स्पेसिफिक सवाल है कोई तो प्लीज़ अभी आप पूछ लें। जैसा आप सभी लोग जानते हैं साहब की आज हिंदुजा हॉस्पिटल खार में सुबह 7 बजे के कुछ देर के बाद पीसफुल शांतिपूर्वक एक अच्छे से उन्होंने इस दुनिया से हम लोगों से अलविदा कहा। सायरा जी, डॉक्टर की पूरी टीम और फैमिली मेम्बर्स सभी लोग इतराफ़ में थे। ऑफिशियली मैंने उसको ट्विटर पे 8:01 पे अनाउंस किया और आप सब लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब एक फिल्म स्टार और एक अदाकार और एक आर्टिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और जितना भी मैं दिलीप साहब को जानता हूँ मुझको हमेशा साहब की बातों से साहब अपने आप को एक आर्टिस्ट कम और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा पोर्ट्रे करना चाहते थे। उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी तकलीफ़ जो लोगों के लिए, उनकी भावनाएं जो दो लोगों के लिए थी वो एक इंसानियत के लिए थी, अच्छे लोगों के लिए थी, अच्छे देश के लिए थी, देश के लोगों के लिए थी और पूरी दुनिया के लिए थी। इसी तरह ट्विटर पे लोगों का जवाब आ रहा है, लाखों ट्वीट सुबह से आ चुकी हैं, हर किसी के आई हैं, इंडिविजुअल रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी फैंस, वेल विशर्स, साहब के मद्दाह, साहब के शुभचिंतक लोग को ये मैसेज शुक्रिया का पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी प्रार्थनाओं में साहब को हमेशा याद रखा, दुआएं भेजी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 8:30 बजे ही कॉल करा, सायरा जी से उनकी बात हुई और हज़ारों लोगों के जो मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो तो आप सबको पता होगा ट्विटर पे। इससे हम लोगों को अब सिर्फ एक सबक है, एक लेसन हम सब लोगों के लिए जो भी दिलीप कुमार साहब के शुभचिंतक हैं रहेंगे कि एक आर्टिस्ट खाली अपनी एक्टिंग से अच्छा नहीं होता है बल्कि एक अपने किरदार, अपने कैरेक्टर से एंड अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे जी है, ये सब हम लोगों के लिए मिसाल है। दिलीप कुमार साहब इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक सवाल आपसे प्रधानमंत्री से क्या बात, कोविड काल चल रहा है, ऐसे में 20 लोगों से ज़्यादा लोग फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकते। जी, कोविड 20 लोगों के नाम आप लोगों ने पुलिस स्टेशन और जो है कब्रिस्तान में दे दिया है, और कौन से वो 20 लोग हैं? देखिए ये लिस्ट मुझको रिवील करना शोभा नहीं देता है कि मैं मीडिया में कोई लिस्ट बताऊं ऐसी, लेकिन दिलीप कुमार साहब हमेशा इस चीज़ों के बड़े कायल थे कि जो भी नॉर्म्स उस वक्त होंगे। और साहब जब हॉस्पिटल में भी 1-2 बार गए तो बहुत मीडिया अटेंशन नहीं चाहते थे, बल्कि एक बार वो हॉस्पिटल में गए थे और मैंने ट्वीट कर दिया था तो काफ़ी नाराज़ थे कि तुमने क्यों बताया, मुझको सिंपल हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। तो
कुछ स्पेकुलेट करना किसके नाम गए किसके नाम नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के मीडियम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि कोविड के पूरे नॉर्म्स फॉलो किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल्स जो मुंबई सिटी में है, महाराष्ट्र में है, उसको फॉलो किया जाए। बीएमसी के जो आज लॉज हैं इस वक्त बैरियल के और कोविड के तहत, वो वी शुड फॉलो। 20 लोगों के नाम आप लोग ने दे दिए हैं या नहीं? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। और मेरी ट्रस्टी से बात हुई मोहम्मद परवेज साहब से, तो उन्होंने कहा था कि एक काफी उनके लिए एक मशक्कत की बात होगी आप लोगों के लिए, सेंटा क्रूज की पुलिस के लिए भी। तो ये किस तरह से एक्चुअली नहीं देखिए, कोई नाम देना, नाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन किस तरह से लेकिन फॉलो किया जा रहा है, आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से? लोग तो वहाँ पर जमा हो गए ही सर। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मुझे भी खबर मिली है कि लोग कब्रिस्तान में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और जैसा आपने कहा कि लोगों को आना है, लेकिन दिलीप साहब की भावनाओं को अपने दिल में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के थ्रू, आपके ज़रिए, थ्रू यू, आई वांट टू अपील टू एवरीबडी to maintain the COVID protocols that are in the city and the state. Thank you.